जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों जो क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, जो दोस्तों पीछे वाले एग्जाम में पूछे गए दोस्तों सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों आपको इस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पे नए हो वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, और इससे पहले बता दें कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपको क्विक रिवीजन के तौर पर करवाया जाएगा। ठीक है, जो कि दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही लिया गया है। ठीक है, और चलिए दोस्तों वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया दोस्तों, खून को थक कर जमने में जो है सहायक विटामिन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर पता है तो आप कमेंट में बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो खून की जो थक कर जमने में जो सहायक विटामिन जो होती है वो विटामिन के होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, हर्यक वंश के संस्थापक कौन था। तो बता दें दोस्तों, हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। ठीक है, याद रखिए, आपके यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका सही जाएगा। बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश के संस्थापक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं, हेमावती जो है किसकी सहायक नदी है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया नर्मदा, कावेरी, गोदावरी या फिर आपका कृष्णा। बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका नर्मदा नदी है, जो दोस्तों हेमावती की जो है सहायक नदी नर्मदा है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। तो बता दें दोस्तों, गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो ऑप्शन नंबर सी ऐबक जो थे वो गुलाम वंश के संस्थापक थे। याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करें, कालीबंग किस नदी के तट पर स्थित है। तो बता दें दोस्तों, कालीबंग जो है वो घग्गर नदी के जो है तट पर स्थित है। याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी। तो बता दें प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी दोस्तों वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपका बी जो है 483 ईसा पूर्व में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मोहनजोदड़ो जो है कि खुदाई खनन करवाने किसने करवाया था। तो यह दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो की जो है खुदाई उत्खनन जो है वो किसने करवाया था। तो राखल दास बनर्जी के द्वारा ये करवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इससे पहले बता दें, अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो 27 का वैकेंसी फिल की हो तो आपका एग्जाम है, तो दोस्तों आपका जीके, जीएस, हिंदी, मैथ और इंग्लिश और दोस्तों बिहार जीके का जो है सारे क्वेश्चन का पीडीएफ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहां से मिल जाएगा दोस्तों। और अगर आप अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं, बिहार पुलिस को भर्ती अगर वर्दी लेना चाहते हैं तो आप हमारे महा पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, महा पीडीएफ को अगर ज्वाइन करते हैं दोस्तों तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके सब्जेक्ट वाइज क्लास मिलेगी, और आपका इंपोर्टेंट क्लास और आपका ऑनलाइन टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा, और दोस्तों आपका ऑल सब्जेक्ट नोट और सारा ई बुक का जो है नोट पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, ये दोस्तों पीडीएफ हम आपको बता रहे हैं बार बार कि ये 100% रिजल्ट की जो है गारंटी लेता है अगर आप ये पीडीएफ से पढ़ते हो तो। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको ओनली जीके जीएस का दोस्तों 6000 प्लस क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, लूसेंट का 1000 का क्वेश्चन जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनाया गया है वो क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, सारी डिटेल दोस्तों आपको महा पीडीएफ में बताया गया है, अगर वो लेते हैं तो बहुत बेनिफिट में होगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अगर महा पीडीएफ चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया। तो बता दें दोस्तों, टेलीग्राफ का जो आविष्कार दोस्तों वो आपका मार्कोनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए तो बात करते हैं, इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इंजन मापने के लिए तो टेकोमीटर का प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अपने एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। वहीं इलेक्ट्रोमीटर की बात करें तो दूध को जो है शुद्धता के लिए जो इलेक्ट्रोमीटर का जो है उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, फाइलोमीटर दोस्तों आपका समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन जो पूछा गया, सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बता दें, सरिस्का अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो यह दोस्तों यहाँ पे राजस्थान के लगा लेना कि आपका सरिस्का अभ्यारण्य है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बता दोस्तों आपको सरिस्का अभ्यारण्य और दोस्तों एक अभ्यारण्य है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे कहाँ पे है आपको बताना है। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था। सातवाहन वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमुक जो थे वो सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है,
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं। दोस्तों ये सारी का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। ज्वाइन होने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से अगर होते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ वहां पे सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीतियाँ कहाँ पर हुई थी? तो बता दें, ऑप्शन दिया गया दोस्तों, जो कि राजगिरी पर जो है दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ठीक है। याद रखिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो बता दें दोस्तों, चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो आपका वासुदेव थे, ठीक है। वासुदेव जो थे वो चौहान वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं, जापान की मुद्रा क्या है, ठीक है। यानी दोस्तों जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं येन के नाम से जापान की मुद्रा को माना जाता है, ठीक है। और वही बात करें दोस्तों, टका जो है ये बांग्लादेश का है और डॉलर जो है यूएस यानी अमेरिका का है, ठीक है। पाउंड क्या चीज का है दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे महा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको बार बार बोल रहे हैं, महा पीडीएफ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल बनाया गया है। तो अगर वो पीडीएफ चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज करें दोस्तों, आपको सिलेक्शन जो है 100% गारंटी लेता है, ठीक है। तो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले में शो रहा है कि गोलकुंडा का जो है किला, यहाँ दोस्तों जिला की जगह किला कर लेना, ठीक है। जिला यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, किला, यानी गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है दोस्तों, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका तेलंगाना राज्य में जो है दोस्तों आपका गोलकुंडा का किला स्थित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बता दें NH जो है 44 जो है, NH 44 जो है दोस्तों वो भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, मामा भांजा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो बता दें तो मामा भांजा जो मंदिर है वो आपका बारसूर छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो बता दें दोस्तों, प्लासी का युद्ध जो है दोस्तों आपका कब हुआ था? 1757 ईस्वी में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। और वहीं 1764 में बात करें तो 1764 में दोस्तों आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, पृथ्वी की विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर का है? तो बता दें दोस्तों, पृथ्वी का जो विषुवतीय रेखा है, विषुवतीय व्यास जो है दोस्तों वो आपका 12,756 किलोमीटर है, ठीक है। याद रखिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ? तो बता दें प्रथम जैन सम्मेलन जो दोस्तों आपका पाटलिपुत्र में हुआ। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो बता दें दोस्तों ये ओडिशा राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं होकर यहाँ पे गुजरती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, राष्ट्रीय कूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रीय कूट का जो है वंश का संस्थापक की बात करें तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी में दोस्तों दंती दुर्ग है जो राष्ट्रीय कूट वंश का संस्थापक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति का समय जो है मगध राज का शासक कौन था? अगर बात करें दोस्तों कि द्वितीय बौद्ध संगीत के समय जो है मगध राज्य का जो है साम्राज्य का जो शासक कौन था? तो बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि अशोक जो था वो शासक था। कब दोस्तों? द्वितीय बौद्ध संगीत के समय, ठीक है। मगध साम्राज्य का शासक अशोक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, द्वितीय जैन संगीत कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो बता दें दोस्तों द्वितीय जैन संगीत जो है वो आपका कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी वल्लभी गुजरात में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो बता दें उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है दोस्तों आपका किसी से तबला। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर संपन्न हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें दोस्तों कि कहाँ पे संपन्न हुआ, तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों जो कि आपका ए हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपको दिख रहा है कि कुंडल वन में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में, जैसे कि आप देख सकते हैं द्वितीय बौद्ध संगीत के समय मगध के शासक कौन था, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत के समय जो है मगध के सम्राट कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका कालाशोक था, जो कि आपका द्वितीय बौद्ध संगीत के समय जो है मगध के शासक कालाशोक था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई जो है दोस्तों वो आपका डेसिबल है, ठीक है। आवृत्ति क्या चीज का है दोस्तों आपको बताना, हर्ज का, ठीक है। और आपका
ये क्या है मीटर, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंदर कि मालगुडी देश के लेखक कौन है। तो बता दें दोस्तों कि यहाँ पे कि मालगुडी देश के लेखक जो है वो आर.के. नारायण सिंह है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन है। तो सबसे प्राचीन दोस्तों आपका ऋग्वेद है, ठीक है। और सबसे नया वेद की बात करें तो अथर्ववेद है, और अथर्ववेद में ही दोस्तों आपको जादू टोना आपको यहाँ पे होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे ऋग्वेद की बात करें तो गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख कहाँ पे दोस्तों, ऋग्वेद में ही किया गया है, ठीक है। किस चीज़ का, गायत्री मंत्र का, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ है। तो बात करें राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, तो बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका मानिकहेट जो है वो राष्ट्रकूट वंश की जो है राजधानी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करें, मैटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो मैटूर बांध जो है दोस्तों वो आपका कहाँ पे स्थित है, वो आपका कावेरी नदी पर जो है मैटूर बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो बता दें दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो क्या है, ठीक है। 33 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल है, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, भारत में द्वितीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होती है। भारत में द्वितीय वर्ष जो है वो दोस्तों किस तिथि से प्रारंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जो कि आपका 1 अप्रैल से जो है दोस्तों आपका द्वितीय वर्ष की जो है तिथि प्रारंभ होती है, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो बता दें दोस्तों सहारा मरुस्थल जो है वो आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था। तो ऋग्वेद में पुरंदर का जो है दोस्तों सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था वो इंद्र के लिए हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। तो बता दें तो 37 का राइट आंसर की बात करें तो आप देख सकते हैं जो कि ऑप्शन नंबर ए में दक्षिण पश्चिम अमेरिका में जो है दोस्तों कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, करसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। गरसोप्पा जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर स्थित है। तो बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका शरावती नदी पर जो है गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है। तो बात करें दोस्तों भारतीय आत्मा के नाम से दोस्तों आपका माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करें, कोलंबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। कोलंबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। तो बता दें दोस्तों कोलंबा पॉइंट जो है वो मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करें, मुसोलिनी कहाँ का निवास था। मुसोलिनी जो है वो कहाँ का निवास था। तो बता दें दोस्तों मुनिलिसी जो है वो ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका इटली का निवास करता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं, हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बता दें हीरा का सबसे बड़ा जो है उत्पादक राज्य की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। जो कि क्या है दोस्तों, हीरा का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं, सोना का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य, सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका कर्नाटक है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, अक्षर दसोहा शब्द का संबंध किससे है। अक्षर दसोहा का संबंध जो है वो किससे है। तो बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप देख सकते हैं धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन बात करते हैं, बता दें तो अगर आप हमारे महा पीडीएफ को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी देता है, ठीक है। तो वहीं से बात करते हैं दोस्तों, अगर आप महा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर जुड़िएगा, ये सारी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन है। तो बता दें CO2 है, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी गैस है, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो बता दें दोस्तों भूपर पट्टी पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा वो 86.80% जो होती है, ठीक है। याद रखिएगा भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं, फ्रांस जो है दोस्तों, फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है, यानी दोस्तों यहाँ पे फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। फ्रांस का राष्ट्रीय फूल की बात करें तो आपका लिली जो है वो फ्रांस का राष्ट्रीय फूल है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है।
तो चांदी का अगर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी, जो कि आपका राजस्थान है, जो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करें, मैग्मा किस रूप में जो है पृथ्वी से बाहर आता है। मैग्मा पृथ्वी के मैग्मा जो है दोस्तों वो किस रूप में जो है पृथ्वी से बाहर आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका पिघलित द्रव के रूप में जो है मैग्मा जो है दोस्तों वो पृथ्वी से बाहर आता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर स्थित है। तो बता दें थोरियम का जो सबसे बड़ा भंडार जो है वो केरल में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, रॉकेट अधिनियम डैश में पारित किया गया था। तो बता दें रॉकेट अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था। तो यह दोस्तों 1919 में जो है रॉकेट अधिनियम जो है पारित किया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो कि आपका बैडमिंटन से जो है दोस्तों आपका थॉमस कप जो है संबंधित है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों अगर बात करें तो यह दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अपना जल अरब सागर में गिराती है। ठीक है, तो बात करें दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट में बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका तापी नदी जो है दोस्तों वो अपना जल जो है वो अरब सागर में गिराती है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, भारत में स्थानीय सरकार शुरू किसके द्वारा जो है स्थापित की गई थी। तो बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है वो दोस्तों आपका स्थानीय सरकार जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है स्थापित की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो बता दें यहाँ पे कि आपका 1947 में जो है ब्रिटिश संसद द्वारा जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 में जो है पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो बता दें दोस्तों कौन सा गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड है जो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, सूर्य का जन्म किस आकाश गंगा में हुआ था। तो सूर्य का जो है जन्म दोस्तों वो आपका मिल्की वे आकाश गंगा में जो हुआ था। ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की। बिहार में स्वराज दल की जो है स्थापना किसने की। तो बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो है बिहार में स्वराज दल की जो है स्थापना की। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, बिहार में घाघरा नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है। तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि छपरा में पर मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बिहार उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। इनमें से बताना है दोस्तों कि बिहार के उत्तर दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सोन नदी जो है वो बिहार के उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी जो है जीआई टैग जो है बिहार से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका नवारस चावल जो है वो दोस्तों आपका बिहार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी जो है बिहार के जो है उत्तरी भाग में पाई जाती है। ठीक है, तो बात करिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तराई मिट्टी का जो है दोस्तों बिहार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में जो है लोटा विद्रोह हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा दोस्तों, मुजफ्फरपुर में ही जो आपका लोटा विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर दोस्तों वी याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, 22 फरवरी 2023 को जो है 3 दिवसीय बाजरा महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ था। तो बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी मुंबई में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, 1 मार्च 2023 को जो है भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की जो है G20 बैठक कहाँ पे शुरू की गई थी। तो यह दोस्तों यहाँ पे गुरुग्राम में जो है शुरू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। गृह मंत्रालय ने जो है 17 फरवरी 2023 को किसे आतंकवाद घोषित किया गया? तो बात करें दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो कमेंट में बताना, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरविंदर सिंह संधू को जो है गृह मंत्रालय ने जो है 17 फरवरी को जो है 2023 को जो है आतंकवादी घोषित किया। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं। 21 से 23 फरवरी 2023 तक जो है कहाँ पर 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का जो है आयोजन किया जा रहा है? तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जयपुर में किया जा रहा है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। पहला मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 14 मार्च 2023 को जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ था? तो यह दोस्तों आपका शिलांग में शुरू हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट बनाया गया है, ठीक है। अगर आप हमारे महा पीडीएफ को अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपको महा पीडीएफ के अंदर आता है, ठीक है। ये दोस्तों महा पीडीएफ आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी देता है, जो दोस्तों आपको वर्दी लेने के लिए सहायक होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप महा पीडीएफ लेंगे तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कीजिए। आपको दोस्तों हम टेलीग्राम या फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज कीजिए तो पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। आपको मिनिमम से मिनिमम प्राइस में दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में दोस्तों कि एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डी गुकेश के द्वारा जो है सम्मानित किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते दोस्तों आप 20 में से कितने स्कोर कर पाएं। अगर 20 में से आप 40 स्कोर भी कर पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आप 20 में से दोस्तों अगर आप यहाँ पे 20 में से 40 भी स्कोर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम का लेवल बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो आप कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इस चैनल से। तो जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पे नए वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। ये सारे के पीडीएफ तो अभी टेलीग्राम में सेंड कर देने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।